विषय है अपना डॉक्टर अपने आप। अपना स्वास्थ्य अपने आप ठीक करें। सबसे पहले तो हमें कोई रोग ही ना हो, और अगर कोई रोग हो जाए तो प्रकृति के द्वारा उसको ठीक करें। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है और हमारे रोगों को ठीक करने के लिए वो हर समय तैयार रहती है। हमें उसके कार्यों में सहयोग करना है, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। अवरोध होने पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इस संपूर्ण शरीर का संचालन हमारा मस्तिष्क करता है। इसी मस्तिष्क के अंदर प्राण रहता है, जो संपूर्ण शरीर को प्राण पहुंचाता है। प्राणवायु के माध्यम से हमारा मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन, अचेतन और अवचेतन अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं। चेतना जब जागृत होती है तो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है। चेतन अवस्था, चैतन्य अवस्था अगर कोई है तो मुक्ति तक पहुंच सकता है। इसी माइंड के अंदर हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो संपूर्ण शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। डोपामिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये हार्मोन्स न्यूरॉन्स के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्रभावित होते हैं। कहीं खुशी होती है तो ये डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होता है और इससे आयु की वृद्धि होती है। हमारे शरीर के अंदर जैसी जैसी खुशी बढ़ती है तो स्वास्थ्य बढ़ता चला जाता है। गम की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में निगेटिव हार्मोन पैदा होते हैं। शरीर के अंदर नकारात्मकता पैदा होती है, जिससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और शरीर को रुग्ण बीमारी पैदा होती है। तो हमारे शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन सीक्रेट हों। जब किसी के यहाँ कोई गम होता है तो पहले जमाने में खाना छोड़ देते थे, क्योंकि टॉक्सिन्स हार्मोन सीक्रेट होते थे। आजकल गम में भी खाना खाते हैं, खाना खाना जरूरी है, इसलिए बीमारियां पैदा होती हैं। आपने पशु पक्षी को देखा होगा, गम की स्थिति में वो भोजन छोड़ देते हैं। जानवरों को देखा होगा, बुखार की अवस्था में खाना छोड़ देते हैं, परंतु मानव जाति बुखार में भी खाना खाता रहता है, बीमारी में भी खाना खाता रहता है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इस बात पर विचार करना है। अपने कर्मों का अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। कहीं आकाश के अंदर कहीं मकान नहीं बने हुए या कोई हमारा लेखा जोखा रखने वाला चित्र गिरीव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर ही 72,72,10,102 नाड़ियां हैं। एक नाड़ी चित्त नाड़ी है जो सुषुम्ना के अंदर रहती है, और जो हम कर्म अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, परमपिता परमात्मा ने एक कैमरा लगा रखा है पीछे। उस कैमरे के अंदर हमारे संस्कार, अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब संचित होते रहते हैं, और उन्हीं कर्मों के अनुसार हम नया जीवन पाते हैं। अलग से हिसाब किताब रखने वाला कोई नहीं बैठा, वो सब आपके अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा आपके अंदर है। तो अच्छे हार्मोन सीक्रेट करने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता है। और अच्छे विचार कब पैदा होंगे? जब आपका आहार अच्छा होगा। मेधाविन्नम कुरु स्वाहा। परमपिता परमात्मा से क्या मांगना है? हे परमेश्वर, हमें मेधा बुद्धि दीजिए,
जिससे हम अच्छे कर्म करें, अच्छा भोजन खाएं, हमारे अंदर अच्छे हार्मोन सीक्रेट हों, हमारा जीवन समाज के कार्यों में लगे। इसलिए अपने मस्तिष्क के अंदर इन हार्मोन को सीक्रेट करना है और ये प्रेम से भी उत्सर्जित किए जा सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। डोपामिन हार्मोन कम होने पर एक हंसी कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। उसके लिए ब्राह्मणी प्राणायाम, T3, T4, TSH थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी शोधन के लिए, और चक्रों का जागरण, एकांत अवस्था। जब आप प्राणायाम करते हो, कोई बहुत दूसरी बात का ध्यान ना हो, इस संसार से हटने के बाद प्राणायाम किया जा सकता है। केवल ध्यान प्राणायाम में हो तभी हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। अपने हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, अपने मस्तिष्क को जागृत कीजिए। एक चैतन्य अवस्था में एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, परंतु उसका 10% जो मस्तिष्क है वो काम करता है। इधर देखता है, उधर देखता है, गाड़ी भी चल रही है, कभी कभी चलते चलते सो भी जाता है। केवल 10% तो उसका माइंड काम करता है। आप प्रत्येक मनुष्य का 100% माइंड काम करना चाहिए। उसके लिए हमें सात्विक भोजन की आवश्यकता है। प्रकृति की ओर बढ़िए, अपना डॉक्टर अपने आप बने। सबसे पहले तो ये ही विचार करना है कि हमें कोई रोग ही ना हो, और रोग हो जाए तो प्रकृति का सहारा लें। इसी शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ होने का वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।